हेलो दोस्तों, आज फिर से नए आईपीओ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आईपीओ और समझेंगे कि इसमें क्या क्या डिटेल्स है, इनके क्या रिक्वायरमेंट्स है और इसके बाद में इसको सच में अभी हमको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी आईपीओ आता है तो वो सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए होता है। अगर आपको उस 2 से 3 दिन में पता नहीं चलेगा कि क्या आईपीओ है, उसको करना चाहिए अप्लाई या नहीं करना चाहिए, तो आप उसको मिस आउट कर देंगे। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको झट से वीडियो आ जाए जब भी मैं इसको डालूँ, तो आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो आज जिस कंपनी का बात हम लोग कर रहे हैं वो है एफकॉन्स। ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की कंस्ट्रक्शंस ये लोग करते हैं। मैं अभी उनके वेबसाइट पे हूँ, यहाँ से मुझे थोड़े और डिटेल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे एरियाज़ में ये लोग काम करते हैं। यहाँ पे मैंने उनके थोड़े डिटेल्स निकालने की कोशिश की है। बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल है। ये एक चेनाब रेलवेज ब्रिज, एक वन ऑफ दी अपने काइंड का एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत फेमस है। और टनल्स, बड़े बड़े एक्सट्रीम लेवल के प्रोजेक्ट्स ये लोग करते हैं और बहुत बड़ी कंपनी है। इनका जो फाइनेंशियल्स है वो भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि आईपीओ के लिए ये सही है या नहीं है अभी फ़िलहाल। तो चलते हैं इनके डिटेल्स की तरफ, देखते हैं। हमारे पास मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया है ज़ेरोदा पे भी और अदर वेबसाइट पे भी। इनके फाइनेंशियल नंबर जो है वो अच्छे, मतलब एक्यूरेट दिए हुए हैं। तो 2022 से लेके 2023 और 2024 ये तीनों ईयर का डेटा हम लोग स्टडी करेंगे और 2021 का भी डेटा हम लोग स्टडी करेंगे। उससे पहले डेट्स देख लेते हैं। 25 से 29 तक इसका डेट्स है, मतलब अभी मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आपके पास है। 4 नवंबर को इसका लिस्टिंग होना है। 440 से 463 इतने रेंज में ये आपको एक शेयर मिल सकता है। तो मोस्टली वो अपर जो लिमिट होती है 463, अगर सब लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो उसी पे अपने को मिलता है। टोटल इनका जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़ा है, 5430 करोड़ का रिक्वायरमेंट है इनका इस आईपीओ से। थोड़ा हम लोग इसके फाइनेंशियल्स ऐसे ही समझ लेते हैं ग्राफ से, फिर डिटेल में भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2022 से देखते हैं। इनका जो टोटल असेट्स है वो करीब 11,000 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू भी 12,000 करोड़ से ऊपर का है। और जब 13,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है तो उनका 350 करोड़ के आसपास का पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इनका जो पैट है ये तीनों साल में 350 करोड़ से 450 करोड़ के बीच में है। और रेवेन्यू लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, असेट भी थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। तो ये एक जैसे नॉर्मल किसी कंपनी का ग्रोथ होता है वैसे इसका ग्रोथ है। ऐसा कुछ इन्होंने सडन ऐसा कुछ किया नहीं कि जो थोड़ा सस्पिशियस हो। तो उस वजह से अभी तक तो कंपनी ठीक दिख रही है। अभी हम लोग फाइनेंशियल इनके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आप स्टेटमेंट देखेंगे स्क्रीन पे, तो ये 2021 का स्टेटमेंट है। 2021 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था ऑपरेशंस से वो 8,900 करोड़ के आसपास था। सिमिलर अदर इनकम थोड़े इनके थे। एक्सपेंसेस, इस इंडस्ट्री में ही एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज रॉ मटेरियल हो गया या लेबर कॉस्ट हो गया, ये हमेशा हेवी होता है इस इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन वाली इंडस्ट्री में। तो इसमें भी सेम रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप देख सकते हैं कि यही इनका एक मेजर कॉस्ट होता है, जिसमें बहुत सारे लेबर इनको मेंटेन करना होता है, मशीनरीज होती है, बहुत कुछ होता है। तो इसमें सब मिलाने के बाद जो इनका पैट है वो कुछ 253 283 ऐसा था 2021 और 2022 में, एज़ पर देयर स्टेटमेंट्स। और प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर है इनका, तो वो करीब 17 रुपीज़ और 36 रुपीज़ में आता है 2021 और 22 में। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब इसको देखें तो 2023 का देख लेते हैं हम लोग। 22 का तो पिछले इसमें भी देख लिया था और रेफरेंस के लिए इसमें भी है। तो इसमें 12 रुपये का है। और 2022 यहाँ पे भी सिमिलर
10,000 से बढ़ के फिर 12,000 टोटल रेवेन्यू हो गया। तो करीब करीब सिमिलर है, उसी प्रोपोर्शन में आपका कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो टोटल यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है तो एक साल में ये आपको 12 रुपये कमा के दे सकता था 2023 में। 2024 का भी डेटा फिर एक्चुअल डेटा स्टेटमेंट से देख लेते हैं। तो 2024 में आप देखोगे तो अगेन सिमिलर रेंज पे ही है, 13,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस भी सिमिलर है। तो टोटल यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो डिफर्ड टैक्स मिला के 12 रुपये के आसपास एक साल में ये इसने 2024 में भी लोगों को बना के दिया पर शेयर। तो सिमिलर रेंज अगर हम एक्सपेक्ट करें तो 2025 में भी ये इतना ही बना के देगा, 2026 में भी ऐसा ही चलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअल धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो नॉर्मल एक कंपनी की तरह ये ग्रो कर रहे हैं, कोई इसमें ज़्यादा ऐसा सस्पिशियस कुछ लग नहीं रहा है। तो वेल एंड गुड। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग इसका सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि किन किन लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है। सब्सक्रिप्शन अभी तक इसका बहुत कम है, लेकिन एक ही दिन हुआ है 25 तारीख, और 26-27 का तो छुट्टी है तो उसमें कुछ नहीं है अभी। तो अगर कल 28 और 29 को 2 दिन में इसमें और कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन अभी तक ये सिर्फ 4% ही सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स देख सकते हैं हम लोग। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने इनको बहुत कम सब्सक्राइब किया है, 1% ही अप्लाई हुआ है अभी तक ये 1% शेयर के लिए, जितने इन्होंने निकाल के रखे थे साइड में। और बाकी सब में भी रिटेल या हो गया, नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गया या एम्प्लॉयज़ हो गए, सब ने बहुत कम ही इसको सब्सक्राइब किया है। डेफिनेटली ये मंडे और ट्यूसडे और बढ़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा अप्लाई हो जाए, 100% इसको मिल जाए लोग सब्सक्राइब करने के लिए। इसका जीएमपी एक बार देख लेते हैं। जीएमपी इसका बहुत कम है, अभी तक फ़िलहाल सिर्फ 20 रुपये का जीएमपी है। आप देखोगे कि 463 पे अगर आपको अलॉट हो रहा है तो 483 पे ये लिस्ट हो सकता है, लेकिन अभी जीएमपी बड़ा सब्जेक्टिव होता है। अगर आज लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है 25 को, इसलिए जीएमपी आज कम है। अगर सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा हो गया तो जीएमपी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर ये नहीं अपना पूरा सब्सक्रिप्शन ला पाए लोगों से तो जीएमपी और घट जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये सब डेटा देख के जो भी लग रहा है कि ये कंपनी तो बड़ी अच्छी है, बाकी सब इसका जो बेस है वो बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए या इसमें आप पैसा भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक डेफिनेट ग्रोथ मिल रहा है एवरी ईयर। तो आपको लॉन्ग टर्म में इससे पैसा बनेगा, लेकिन आपको इससे पैसा आईपीओ में नहीं बनेगा। तो आईपीओ के लिए इस कंपनी को आप रहने दीजिए, मैं भी इसमें पैसा नहीं लगाऊंगा, आप भी मत लगाइए। आईपीओ इतना कुछ चेंज होने वाला नहीं है 28 और 29 को, लेकिन आप देखिए अगर आपको लग रहा है कि 200% या 300% से ज़्यादा अगर अप्लाई हो जाता है 28 को, तो 29 को आप अप्लाई करिए। अदरवाइज़ मेरा सजेशन इसमें है कि ये इस आईपीओ को आप अप्लाई मत करिए। नेक्स्ट आईपीओ जो आएगा अभी उसको देखेंगे, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अभी मार्केट भी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो किसी और शेयर में आप उसको एवरेज आउट करिए अपने अमाउंट को, इस आईपीओ में पैसा मत लगाइए।